आज ही गौरांग प्रो का एक लेक्चर क्लिप आ गया था, शायद वो सेव भी किया होगा। हाँ, क्या उसमें कहते हैं गौरांग प्रो कहते हैं कि जैसे ही कोई युवक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जवान लड़का अगर शिव जी के मंदिर गया तो माता पिता खुश हो जाते हैं। क्या बोलकर? बेटा आजकल धर्म में रुचि रख रहा है। देवी मंदिर गया तो खुश हो जाते हैं, हनुमान मंदिर गया तो खुश हो जाते हैं, चलो बच्चा थोड़ा लाइन पे आ रहा है, बिगड़ नहीं रहा है मेरा बच्चा। जैसे ही इस्कॉन मंदिर गया तो रेड अलर्ट हो जाते, कांपने लगे। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन क्यों जाने लगा ये? क्यों? क्योंकि यद गत्वा ना निवर्तन्ते, इस्कॉन में जो गया उसका लाइफ में चेंज आना ही आना है। वो तो पूरा बदल ही जाता है, खान पान बदल देता है, रहन सहन बदल देता है, उसका विचारधारा बदल जाता है, वो कुछ और ही बन जाता है। ये सबको पता है भाई। जीवन भर मंदिर कितना भी चले जाओ, जब तक इस्कॉन में क्या है, स्पेशल क्या है? कथा ही तो है इस्कॉन में। और क्या है? भगवान तो विग्रह तो और भी जगह है, बाकी बिहारी भी लोग लाखों लोग आते हैं। परिवर्तन कहाँ होता है? इस्कॉन में। डेली भागवतम क्लास सुबह शाम, गीता क्लास शाम को, सुबह भागवतम। तो परिवर्तन का रहस्य क्या है? कथा श्रवण। बोललाल प्रभु जी के अंदर परिवर्तन कैसे आया? इस्कॉन कथा डेली ऑनलाइन सुनते हैं। अब योगेश के अंदर परिवर्तन कहाँ से आया? धोती कुर्ता पहन के। 6 साल पहले की बात देखो, हाफ पैंट पहन के, गमछा है कैसे लपेट के, है ना? अब योगेश प्रभु है, तब योगेश प्रभु नहीं थे। परिवर्तन कहाँ से आया? कथा सुनने से। सबके अंदर परिवर्तन, मेरे अंदर भी, मैं भी पहले से ही घूमता था। जैसे कथा सुना तो थोड़ा परिवर्तन आया। मैं तो 6 महीने इस्कॉन में आया, 6 महीने के अंदर इतना शक्ति आ गया था कि बाद में घर में गया, जब कुछ काम था गया था, लोग बच्चे मेरे जो मित्रगण हैं चॉकलेट दिए, बोले चॉकलेट नहीं खाता हूँ। बोले क्रिकेट खेलने चलो, नहीं आया, गया तो ज़बरदस्त उठा के लिए। तो ग्राउंड में चला तो गया पर खेला नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं आया। ये 6 महीने इस्कॉन में रहने के फल है। अगर सोचिए हम अगर और साल रहें तो कितना परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन कब से होता है? कथा सुनने से। हाँ, मनु क्या नाम बोल गया, मोनिस को जब भी शौच क्रिया जाते हो, टॉयलेट जाते हो, पेट साफ करने, नहाते हो कि नहीं नहाते हो? कैसे पता चला नहाना है? कथा सुन के। ये जब भी जाता है टॉयलेट वो नहा लेता है। हाँ, नियम है। गर्म पानी से नहलाइए, पर नहलाइए जरूर। तो ये देखो बड़े बड़े लोग नहीं करते, मैं देखा, पैंट पहन के चले जाते और उसी पैंट में पूरा घर घूमते बिना स्नान किए, कितना अशुद्ध रखते। अब ये नहा रहा है, ये नियम है। 10 बार भी जाए टॉयलेट, 10 बार नहा लेना चाहिए। बिल्कुल वृद्ध हो गए, बीमार है, उठ नहीं पा रहे, अलग बात है, या हॉस्पिटल में एडमिट है, बोतल चढ़ रहा है, वो अलग बात है। पर जितने पेशाब करने नहीं, हाँ पेशाब करने हाथ पैर धो सकते हैं। अगर मल त्यागने जाते हैं तो स्नान अनिवार्य है, इसके बिना नहीं चलेगा काम। ज़्यादा बीमार है तो फिर उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। एक बार तो मुझे लूज मोशन हो रहा था, 12 बार नहा लिया, लूज मोशन प्लस स्नान। शाम को लग रहा था मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सोचा उड़ रहा हूँ मैं। फिर आके कोई बोतल चढ़ाया था, पता नहीं कौन। तो ये बहुत अच्छा आदत है ना स्नान कर। तो सुनते 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 ही तो सीखते हैं, सीखते सब सुन के ही तो सीखे हैं। सब चीज़ें, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, सब चीज़ सुन सुन के तो सीखे हैं। देख कर पता ही क्या चलेगा ये क्या है, जब तक उसके बारे में सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तो महात्म्य पता चलेगा क्या है। जब गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन देख के थोड़ी भाव आएगा। पहाड़ तो बहुत है, यहाँ भी है, यहाँ पहाड़ों की कमी है जो हम गोवर्धन जाते हैं, क्योंकि हम सुने हैं कि गिरिराज जी कौन है। महात्म्य सुने कि नहीं? अद्भुत चश्मा बदल जाता है, नजरिया जो है। श्रवण बहुत जरूर। जैसे संग वैसे रंग क्यों कहते हैं? संग में क्या है? हम तो ट्रेन में जाते हैं तो अनेकों लोगों की संगति होती है, वो संग नहीं है, क्योंकि उनसे सुन नहीं रहे हम। दोस्त यारी से घूमते हैं तो बोलते हैं अरे खराब संगत में क्यों है? क्योंकि वो सुनता रहता है दिन भर। दोस्त बोलेंगे यार सिगरेट पियो तो सिगरेट पिए। गलत संगत ही व्यक्ति को बिगाड़ देता है, सुनना नहीं चाहिए। तो गलत लोग रहेंगे, सुनेंगे, जैसे सुनेंगे वैसे आप बोलेंगे यही सबसे महान व्यक्ति है।